गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी पिछली क्लास में हम लोग कैलकुलेशन पे डिस्कस कर रहे थे, आगे भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप इस चैनल पे आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है सूचित कर सकते हैं। ठीक, आगे देखा जाए कि जैसे कोई नंबर दिया गया है, इस तरीके से कोई नंबर दिया गया तो इसका आंसर जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हमें फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखिए एक तो तरीका ये हमारे पास कि हम 572 का गुणा कर दें 528 से, फिर उसमें से 317 माइनस करें और फिर जो आए उसको हम लोग 528 से भाग करें और फिर जाकर के हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, लेकिन ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं, मुझे पता है आप निकाल लेंगे, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। और कंपटीशन में वही सफल होता है कि जो टाइम को मैनेज करके चलता है। नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत नॉलेज है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब कंपटीशन देते हैं तो बीट नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि मेरिट इतना हाई जा रहा है। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देख लेते हैं तो मेरिट उसका 70 जाता है, 75 जाता है, 78 जाता है। यानी अगर 100 में से 70 क्वेश्चन आप सही नहीं करेंगे, 70 या 80 मान लीजिए, 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, तब जाकर के आप सिलेक्शन की आशा करिए। ठीक, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है और जब कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तभी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये 572 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 571 प्लस 1, यानी इसका मान 572 के बराबर, माइनस 317 बटे 528। ठीक, तो ये तो सीधा सीधा बच गया। अब केवल इतने को आपको सॉल्व करना है। तो जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो ये 571 प्लस और ये 528 माइनस 528 माइनस 317 और बटे 528 हो गया। तो यहाँ 571 हो गया प्लस, अब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, और यहाँ 2 में से 1 यानी 1 बच गया, और 5 में से 3 2, तो बटे 528। तो इस तरीके से देखा जाए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 571 सही 211 बटे 528। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है 358 माइनस 215 बटे 573, इस तरीके से नंबर दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे 357 प्लस 1 माइनस 215 बटे 573। ठीक, तो यहाँ 357 होगा ही। अब इसको इतने को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ जब इतने को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसमें से इसको हमें घटा देना है, तो डायरेक्ट हम घटा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 13 में से 5 गया यानी 8 बच गए। इसके बाद यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया यानी 5 बच गया। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3, तो 358 बटे 573, यही इसका जो है आंसर हो। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट जो है 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया गया है 512 माइनस 318 बटे 667 दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब हमें पता है कि इससे कम आएगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 511। ठीक, और अगला पता है स्टेप कि हमको इसमें से इसको घटा देना है, तो घटा दो भाई। तो देखो यहाँ 17 में से 8 गया यानी 9, बच गया 5, 5 में से ये 1 घटा दो यानी 4, और यहाँ 6 में से 3 गया यानी 3 बटे 667, यही इसका जो होगा आंसर होगा।
इस तरीके से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से लंबा लंबा संख्याएं, इस तरीके से लंबी लंबी संख्याएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि बताओ इनको जोड़ने पर क्या आंसर आएगा। ठीक, तो चूंकि जिन छात्रों को पता नहीं होता है वो ये सोचते हैं कि भाई इनमें से कुछ कॉमन लिया जाए या इनको जो है एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम अगर लेने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि आपका पूरा एग्जाम खत्म हो गया लेकिन आंसर नहीं है। ठीक, तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल सा एक बेसिक ट्रिक होता है इनका कि यहाँ जो नंबर होते हैं इनके ऐसे दो फैक्टर किया जाता है कि जिनमें सभी का जो अंतर आए वो समान है। अब जैसे ये 2 है तो 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो केवल एक ही फैक्टर निकल सकता है, 1 गुणे 2, और कोई फैक्टर इसका नहीं बन सकता है। ठीक, तो देखो इनके बीच का अंतर कितने का आया, यानी अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देना है, तो अंतर कितने का आया, 1 का आया, यानी 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। तो ये जो भी नंबर है इनमें से देखो कि इनके सभी के बीच का जो अंतर आना चाहिए 1 का। जैसे ये 6 है तो 6 का मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, 12 है तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, 20 है तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, 30 है तो 6 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, इसको 6 गुणे 7, इसको 7 गुणे 8, इसको जो है 8 गुणे 9, और इसको 9 गुणे 10, और इसको 10 गुणे 11, और इसको 11 गुणे 12। इस तरीके से यानी जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें इनका जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो समान होगा। अगर अंतर समान होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अंतर अगर अलग अलग होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो इनका बेसिक रूल ये है कि जब ये अंतर समान होता है तो यहाँ यानी 1 माइनस, यानी पहले के बाद माइनस का चिन्ह लगा करके और दूसरे को लिख देना है। ठीक, यानी समझो, यानी इसी को इस रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1 में से 1/2 हम घटाएंगे तो हमको यही मिलेगा, यानी इसका मान और इसका मान दोनों का मान क्या है, बराबर है। ठीक, अब यहाँ देखो क्या है 2 और 3, तो बीच में ये चिन्ह किसका है, प्लस का, और 2 है तो 1/2 माइनस 1/3। ध्यान दो, देखो इसका जो वैल्यू आया, जो मान आया वो इसके मान के बराबर होगा। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान यही आएगा, यानी इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से देखो इसको 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। इस तरीके से देखो ये माइनस प्लस सब आपस में कैंसिल। तो बचता क्या है, पहला यानी 1 और लास्ट का जो है 1/12, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनका जो योग होता है तो 1/अंतर ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 1/अंतर यानी इनके बीच का जो अंतर आया कितना आया, 1, पहली संख्या यानी 1 आया, और माइनस पहली संख्या माइनस लास्ट का फैक्टर देखो 12 है यानी 1/12 है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 11/12। ठीक, जैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया गया है
इस तरीके से दिया गया, इसका हमें योग निकालना है। ठीक, तो यहाँ जो है इनके बीच का जो अंतर आया वो कितने का आया, 2-2 का आया। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, 1/, अंतर यानी 1/2, पहली संख्या 1/3 और अंतिम संख्या 1/15, बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है तो आंसर आ गया हमारा। ठीक, अब जैसे देखो 1/2 हो गया और यहाँ एलसीएम ले लिया जाए 15 हो गया, तो 3 × 15 यानी 5 आ गया और 15 से यानी 1 आ गया, तो यानी ये हो जाएगा 4। तो 1/2 × 4/15, अब इससे इसको काट दिया जाए तो इसका जो आंसर हो गया वो 2/15 हो गया। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।